हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं और किसने उसे इन्वेंट किया है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स एंड उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं हर एक चीज़ कवर करूंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सी ड्रामेटिक मोनोलॉग, सबसे पहले हम मोनोलॉग को थोड़ा सा स्प्लिट करके देखते हैं। यहाँ पे मोनो मतलब होता है सिंगल पर्सन, मतलब कोई एक सिंगल, ठीक है। लॉग मतलब होता है स्पीक, ठीक है। सो कोई एक पर्सन क्या करता है, स्पीक करता है, मतलब बोलता है। यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो कि अपने डायलॉग्स को या जो भी स्पीच है उसे बोलेगा, ठीक है। ड्रामेटिक मतलब क्या हो गया, कुछ वो जो भी बोलता है वो एक ड्रामा के फॉर्म में होता है, उसमें आपको कोई स्टोरी समझ में आती है, ठीक है। बेसिकली ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोएट्री का फॉर्म है, बट हियर हमें उस पोएट्री में स्टोरी भी मिलती है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस कि ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पोएट्री रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर। से देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पोएट जो है वो लिखता तो है, पोएट्री उसने लिखी तो है, लेकिन जो स्टेज पे नरेट करता है या फिर जो हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें ऐसा फील होता है कि एक कैरेक्टर है जो कि वो एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है और वो उस पोएट्री की फॉर्म में, उस पोएट्री के थ्रू उस एक स्पीच दे रहा है, अकेला वही एक स्पीच दे रहा है जो कि पूरी की पूरी स्टोरी बता रहा है, पूरी की पूरी पोएट्री को नरेट कर रहा है, ठीक है। सो वंस अगेन क्या है, ये एक तरह का पोएट्री है जो कि इस फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में? स्पीच के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें कि एक इंडिविजुअल कैरेक्टर से बोलता हुआ हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। नाउ हु इन्वेंटेड इट, किसने इन्वेंट किया है? सो इन्वेंटेड एंड प्रैक्टिस्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के बहुत ही इम्पॉर्टेंट यू कैन से पर्सन है। ये इनफैक्ट फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन एज द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको। सो इनके अलावा एल्फ्रेड टेनिसन, डांटे रोसिटी एंड अदर विक्टोरियंस, इन सभी ने इसे यूज़ किया, अपने पोएट्री में इसे प्रैक्टिस किया, मीन्स डाला, ठीक है। अब आते हैं पर्पस की ओर कि इसका पर्पस क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? इट एक्सप्रेसेस द व्यूज ऑफ कैरेक्टर and offering the audience greater insight into the character's feelings। अब ये क्या करता है कि जो कैरेक्टर होता है ना, जो कैरेक्टर है उसके व्यूज़ को वहाँ एक्सप्रेस करता है। आप जैसे मैंने आपको बताया कि एक कैरेक्टर होता है, वो पोएट नहीं होता है, वो कोई अलग कैरेक्टर होता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। वो कैरेक्टर होता है और वो अपने व्यूज़ वहाँ एक्सप्रेस करता है, ठीक है, और ऑडियंस को ऑफर करता है। मीन्स ऑडियंस को वो जो भी वो व्यूज़ बता रहा है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, उसके थ्रू ऑडियंस को वो समझाता है, बताता है कि वो उसका कैरेक्टर क्या है, उसके इनसाइड, उसके अंदर का कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, उसका बैकग्राउंड, उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो उसके थ्रू वो बताता है, ठीक है। कैरेक्टर की फीलिंग क्या है उसको वहाँ पे एक्सप्रेस करता है, ओके। नाउ लिटरली एलिमेंट्स इसमें क्या है? इट इज़ एनी स्पीच ऑफ सम ड्यूरेशन एड्रेस्ड बाय अ कैरेक्टर टू अ सेकेंड पर्सन। अभी क्या है, लिटरली एलिमेंट ये है कि कुछ ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे वो किसी सेकेंड पर्सन को एड्रेस करता है। एक पोएट्री है, एक स्पीच है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल कैरेक्टर वहाँ पे करता है, नारेट करता है, प्ले करता है, और वो सामने किसी सेकेंड पर्सन को एड्रेस करते हुए करता है। वहाँ लगता है, उसकी बातों से पता चलता है कि वो किसी से बात कर रहा है, किसी को एड्रेस कर रहा है, बट वो सेकंड पर्सन की आवाज़ नहीं आती है, उसका कोई डायलॉग नहीं होता है, इनफैक्ट वो विजिबल भी नहीं रहता, वो कोई वहाँ रहता नहीं है। जैसे हम मिरर से बात करते हैं ना, समटाइम्स वी टॉक टू द मिरर कि कुछ भी हमारा फ्रस्ट्रेशन होता है हम अकेले में कभी निकालते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे एक साइड से इसे बात होती है, बट जो अगर हम सुने तो बात पूरा कंप्लीट होता है, समझ में आता है कि हाँ सामने वाला क्या कह रहा है, इस तरीके से। सो वो यहाँ पे हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग में किया जाता है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस लेट्स सी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स विथ एग्जाम्पल्स।
सो आइए अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो फर्स्ट वन, इट शेयर्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद अ थिएट्रिकल मोनोलॉग। जैसे कि एक थिएटर का, जैसे थिएटर में जो ड्रामा होता है, जो प्ले होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, उसकी जो फीचर्स होते हैं, उसी तरीके कुछ फीचर्स हमें ड्रामेटिक मोनोलॉग में भी मिलता है। जैसे कि उसमें एक ड्रामा शो करता है, एक स्टोरी शो करता है, प्रेजेंट करता है, उसी तरीके से ड्रामेटिक मोनोलॉग में भी एक पर्सन होता है, एक स्पीकर होता है जो एक स्टोरी बताता है, ठीक है, एक ऐसे स्टोरी बताता है कि हमें पूरे सीन का आइडिया होता है, ठीक है। नाउ पैसिव ऑडियंस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। सो पैसिव ऑडियंस होते हैं, मीन्स कि ऑडियंस का उसमें कोई रोल नहीं होता है, ऑडियंस को वो इस तरीके से एड्रेस करते हुए नहीं बोलता है, ठीक है। उसमें ऑडियंस एकदम चुप बैठी रहती है, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है। और हो सकता है कि ऑडियंस हो भी और हो सकता है ऑडियंस ना भी हो, ठीक है। ये ड्रामेटिक जो मोनोलॉग है ये अकेले में होता है और एक ही बंदा प्रेजेंट करता है, दूसरा कोई वहाँ नहीं होता है, या हो सकते हैं तो ऑडियंस वहाँ हो सकते हैं, बट वो पैसिव रहेंगे, उनका वहाँ कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। नाउ नो डायलॉग्स कमिंग फ्रॉम एनी अदर कैरेक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑडियंस का कोई कैरेक्टर नहीं, आई मीन कोई डायलॉग नहीं होता है, उसी तरीके से किसी सेकंड पर्सन, किसी भी सेकंड कैरेक्टर का वहाँ पे डायलॉग नहीं होगा, ठीक है। अ स्पीकर इज अ सिंगल पर्सन हु इज़ नॉट अ पोएट। सो मैंने बताया कि वहाँ पे एक स्पीकर होता है जो कि पोएट नहीं होता है। यहाँ पे पोएट लिखता तो है, ड्रामेटिक मोनोलॉग वही लिखता है, बट क्या है कि वो खुद से नहीं प्रेजेंट करता है, वहाँ किसी अदर पर्सन को, किसी अदर कैरेक्टर को वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए वो रखता है, ठीक है। फिक्शनल आइडेंटिटी, फिक्शनल इसलिए है क्योंकि देखो फिक्शन होता है जिसमें कि कोई स्टोरी बताई जाए, ठीक है। सो यहाँ पे स्टोरी बताई जाती है, उसमें स्टोरी होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। नाउ दिस कैरेक्टर एड्रेसेस एंड इंटरेक्ट्स विथ वन और मोर पीपल। अब वो जब वो प्रेजेंट करता है, स्पीच प्रेजेंट करता है वो इंडिविजुअल पर्सन, तो वो ऐसा लगता है कि एक या एक से ज़्यादा लोगों से वो बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हम देख लें कि एक द लास्ट डचेस है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उन्होंने लिखा है। उसमें दिखाया है कि जब वो बात करते हैं तो वो अपने डचेस के बारे में, जो उसकी लास्ट डचेस थी उसके बारे में बताता है, वहाँ पे उसका कैरेक्टर भी बताता है। हमें वहाँ पता चलता है कि वो सामने किससे बात कर रहा है और किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उसमें एक कन्वर्सेशन होता है जो कि एड्रेस करता है, एक से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे दिखाता है, ठीक है। फिर ऑडियंस है, उन्हें भी वो एड्रेस कर रहा है, मीन्स कि उनके बारे में भी बता रहे हैं, मीन्स कि ऐसे खुद की क्वालिटी बताता है बात करते हुए कि उन्हें, ऑडियंस को भी वो चीज़ें, यू कैन से एक इन्वॉल्वमेंट उनका भी रहता है। नाउ द सब्जेक्ट इज सेल्फ रिवीलेशन। रिवीलेशन मतलब खुद को रिवील करते हैं। जो वो है, जो कैरेक्टर है वो क्या करता है, ऐसा सब्जेक्ट लेता है, ऐसी स्पीच बोलता है कि उस स्पीच से हमें पता चलता है कि उसका कैरेक्टर क्या है, वो अपने आप को रिवील करता है, ठीक है। अपने बैकग्राउंड को रिवील करता है, अपने यू कैन से पर्सनैलिटी को रिवील करता है, ठीक है। दैट्स वाई ये रिवीलेशन का है। जैसे कि हमें माई लास्ट डचेस में भी वो खुद को जब रिवील अपने बारे में बता रहा था तो उससे हमें पता चल रहा था कि वो किस टाइप का पर्सन है, वो क्या चाहता है कि जो उसकी डचेस जो जिससे अभी उसकी शादी होगी तो चाहता है कि वो सिर्फ उसी से बात करे या उसी को प्यार करे, इस तरीके से चाहता है ना। क्योंकि उसकी जो प्रीवियस जो जो लास्ट डचेस थी वो सबसे घुलती मिलती थी, सबसे बात करती थी, वो उसे पसंद नहीं आता था, तो वो उसकी पर्सनालिटी दिखाता है कि किस टाइप का वो आदमी था। नाउ राइम स्कीम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें कोई भी राइम स्कीम एज सच नहीं होती है, कोई भी ज़रूरी नहीं है, ये किसी भी तरीके का इसमें वो सेंटेंसेस होते हैं, बस उसमें एक फिक्शन होता है, मीन्स एक स्टोरी होती है, ठीक है। सो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आइए देखते हैं टाइप्स। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पे मेजरली इसके ये 3 टाइप्स है: रोमांटिक मोनोलॉग, फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल मोनोलॉग एंड कन्वर्सेशनल मोनोलॉग। यू कैन से कि ये मेजर टाइप्स हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दिस रोमांटिक मोनोलॉग? रोमांटिक मोनोलॉग क्या है? रोमांटिक मोनोलॉग में स्पीकर जो है रोमांस की बात करता है, या फिर आप कह सकते हैं एक रोमांटिक रिलेशन की बात करता है, चाहे वो करंट का रिलेशन हो या पास्ट पे वो रिलेशन रहा हो या वो फ्यूचर में ऐसा कोई डिज़ायर रखता हो किसी तरह के रोमांटिक
रिलेशनशिप का। सो वो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है, उसकी वहाँ पे स्टोरी होती है, ठीक है। और सेकेंड है फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल मोनोलॉग। इसमें क्या है, ये जो पर्सनल जो स्पीकर होता है उसकी पर्सनल फिलॉसफी होती, फिलोसॉफिकल थॉट होते हैं, साइकोलॉजिकल थॉट होते हैं, और यू कैन से थ्योरीज होती हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए होती है, ठीक है, वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकती है, वो होती है फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल मोनोलॉग। ओके, कन्वर्सेशनल मोनोलॉग क्या हो गया, इसमें ये एक लॉन्ग होता लॉन्ग होता है और वन साइडेड कन्वर्सेशन होता है। इसमें जो कैरेक्टर होता है वो अपने बारे में बताता है, अपने कैरेक्टर को रिवील करता है, ठीक है। जैसे कि हमने माई लास्ट डचेस में देखा है, वो अपने कैरेक्टर को वहाँ पे रिवील करता है थ्रू हिज स्पीच, है ना। सो ऑल दीज थ्री आर मेजर टाइप्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। द फर्स्ट वन इज माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि मैंने कई बार बता चुका है, ठीक है। माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। यूलिसिस बाय टेनिसन, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग by Eliot। So दोस्तों, this was all about dramatic monologue and yes, अगर आपको पसंद आया है so please don't forget to like, share and subscribe my channel and happy watching।